तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे एआई इंडियन जॉब्स को इम्पैक्ट कर रहा है और इस समय फ्रेशर्स को क्या करना चाहिए जो कि अभी रिसेंटली ग्रेजुएट हैं, लाइक 2025 से बाहर आए हैं अपने कॉलेज से, या 2026 में कॉलेज से बाहर आने वाले हैं, मतलब पास आउट होने वाले हैं। वो किसी भी स्ट्रीम के हो सकते हैं। मेजरली इस समय सारे स्ट्रीम के लोग परेशान है, वो सीएस स्ट्रीम के हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो। मैंने लगभग 11 साल पहले पास आउट हूँ 2015 में, और मैं अच्छे कॉलेज से हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज NIT राउरकेला से पास आउट। और उस समय जॉब मार्केट बहुत ही डिफरेंट था। उस समय बहुत ही ज्यादा डिमांड सॉफ्टवेयर में लोग हैं। मैं 11 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और मैंने देखा कि कैसे जॉब और क्लाइंट स्पेस एंड एवरीथिंग कैसे चेंज हो रहा है। लाइक पीपल लाइक मी, मतलब जो मेरी तरह, जो मुझसे भी ज्यादा एक्सपीरियंस के लोग होंगे, मेरे ही लेवल के होंगे, दे रियली गेट दिस पॉइंट कि जो चीज आप $20 के सब्सक्रिप्शन से क्लाउड पे या ओपन एआई पे ले सकते हो, जो इन्फॉर्मेशन, तो हमारे जैसे लोगों की जो जैसे $25 पर आवर या $50 पर आवर चार्ज करते, उनसे उन्हें वो हायर क्यों करना चाहेंगे, है ना। तो जो फ्रेशर्स हैं, तो कॉलेज में से ट्रेनिंग ही नहीं मिल रही है कि हाउ टू यूज एआई। सबसे बहुत ही ज्यादा डिमेरिट इन आवर इंडियन एजुकेशन सिस्टम, और स्टूडेंट्स को उनके भरोसे छोड़ देते हैं, गो एंड डिसाइड, फिगर इट आउट। और कहने के लिए एक ट्रेनिंग होता है, इंटर्नशिप, जिसका आपको रिपोर्ट सबमिट करना होता है, और बच्चे इधर उधर से रिपोर्ट कैसे फिगर आउट करके सबमिट करके देते हैं, एंड दे डोंट हैव दैट एक्चुअल एक्सपीरियंस, दे डोंट हैव दैट एक्चुअल वर्कशॉप इन द कॉलेज, जो आउटसाइड इंडस्ट्री को रिक्वायरमेंट। अब यही देख लो, ये कैसे इंडियन मार्केट का जॉब शेप है। अब मान लो कि एक ड्राइवर है, अब उसको कुछ भी इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है एआई का। ड्राइवर्स आर देयर सिटिंग ऑन ड्राइविंग देयर कार्स एंड दे आर अर्निंग देयर डेली वेज, राइट। वो अपना काम कर रहे हैं, और मोस्ट प्रोबब्ली अगले 5 से 10 साल में ड्राइवर्स का इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। अगर आप जूनियर कोडर को देखो, खुद क्लॉड का रिपोर्ट कहता है कि भाई जो भी नौकरी, मतलब जो यूएस के बेस पे है, लेबर मार्केट रिपोर्ट है उनका, जो क्लॉड वाले पब्लिश कर रहे हैं, है ना। सो दे आर सेइंग कि जो भी जॉब थ्योरी बेस्ड है, लाइक आप देखो, पूरा कोडिंग पैटर्न थ्योरी बेस्ड है। आप एक एल्गोरिथम लिखते हो, आप उस पर कोड बनाते हो, आप उसको रन करते हो, इट्स एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड। ऐसी जॉब्स लेना एआई के लिए बहुत ही ज्यादा इजी। और अगर आप बात करो कार्डियक सर्जन की, तो इट्स नियरली इम्पॉसिबल फॉर एआई टू टेक द जॉब। आप अकाउंटेंट की बात कर लो या सीए की बात कर लो, ये मैं हमेशा से कहते आ रहा हूँ, सीए और अकाउंटेंट विल बी द नेक्स्ट पीपल, है ना, विल बी फाइटिंग फॉर देयर लाइफ। उन्होंने इतनी जिंदगी में मेहनत करी सीए बनने के लिए, लेकिन एआई डेफिनेटली विल नॉट टेक देयर जॉब फॉर श्योर। They do profiling of the company, they do analysis of the stock, they do understand the credit risk, and they understand the balance. अब उसमें क्या चीजें हैं, they have studied list of accounting formulas, उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई करी CA में कैसे कैसे चीजें होती हैं, they got the degree, they got cleared examination, they got that signature authority। वो सारी चीजें other than signature authority, वो सारी चीजें AI के पास अवेलेबल है, जिससे कि वो बैलेंस शीट क्रिएट कर सकता है, कई सालों का अकाउंट डेटा एग्रीगेट कर सकता है, एंड देन इट कैन डू द प्रोफाइलिंग। अब उनकी भी जॉब बहुत ही ज्यादा सेफ नहीं है, दे आर वेरी वेरी। अब हाउस क्लियर का देख लो, सबसे ज्यादा अच्छे से हैं वो लोग हु दे आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद इंटरनेट, वो लोग सबसे वेल पेड ऑफ है इस टाइम। अब मेरा ही ले लो, अब मेरा $50 पर आवर का अपवर्क पे है, राइट। अब मैं 25 पे आ गया हूँ, ठीक है। रोज प्रपोजल भेजता हूँ, क्लाइंट व्यू करते हैं बट रिप्लाई नहीं करते, बिकॉज उनके पास भी जो क्लाइंट है, जो हमें काम देते हैं, दे आल्सो वेरी कंफ्यूज कि भाई क्या बनाए, क्या करें। अब प्रॉब्लम, अब ऐसी प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। अब देखो बीपीयू का मामला ले लो, 11 लैब्स है, टूलियो है, वापी है, इतने सारे सॉफ्टवेयर बन गए हैं, का विस्पर है, ओपन एआई का, एंड गूगल का रियल टाइम है। इतने आपको दिन भर में कई सारे फोन आ रहे होंगे जो एआई से बोल रहा होगा। अभी आपको फील हो रहा होगा कि यार ये एआई है, तो आप लोग इग्नोर करते रहोगे, बट एक समय आएगा जब आप वो डिफरेंस भूल जाओगे। मतलब ऑलमोस्ट देखो 2 से 3 साल और ले लो, उनको हैबिट हो जाएगी, हाँ ठीक है एआई से ही मुझे बात करना है, देन बीपीयू विल बी गॉन। इट्स जस्ट अबाउट हाउ पीपल विल थिंक। अब देखो फ्रेशर्स की बात अगर हम कर ही रहे हैं, तो अगर मैं एज अ स्मॉल कंपनी, मैं कहता हूँ कि जो भी फ्रेशर है, जो भी नया बंदा आ रहा है कॉलेज से बाहर, दे डोंट अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ एआई यूसेज, है ना। That is the main problem that they have. They have to understand the depth of AI usage. Like अगर उन्होंने क्लाउड देखा है, right? So they have to understand the depth, how to use cloud code, how to use cloud cowork, how to use Claude, how to use Codex, how to use cursor properly. Means उनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि एक पूरा सॉफ्टवेयर का डिजाइन लाइफ साइकिल कैसे होता है, मतलब सर्वर क्या होती है, एपीआई गेटवे क्या होती है, एपीआई कैसे यूज करते हैं, माइक्रो सर्विसेज कैसे लिखते हैं। हाँ, इसके लिए उन्हें पूरा ग्राउंड लेवल से मेहनत करना ही पड़ेगा। अब उन्हें बेनिफिट क्या है जो हम लोगों के पास नहीं था, मतलब एज अ प्रो पॉइंट फॉर एआई, हमें क्या करना पड़ता था, हमें इंटरनेट पे रिसर्च करना पड़ता था अपने टाइम पे, 2015, 16, 17, 18, मतलब हमें
सब कुछ स्टैक ओवरफ्लो से फिगर आउट करना पड़ता था, गूगल से फिगर आउट करना पड़ता था और चीजों को सॉल्व करना। अगर हमें कुछ सीखना भी होता था तो हम इंटरनेट पे जाके रिसर्च करते थे, दूसरे के रिसर्च पेपर पढ़ते थे, दूसरे के ब्लॉग्स पढ़ते थे, मीडियम ब्लॉग्स पढ़ते थे, स्टैक ओवरफ्लो पे क्वेश्चन आंसर पढ़ते थे, मल्टीपल स्टैक ओवरफ्लो के टैब्स हमारे पास खुले होते। अभी क्या है कि आपको बस बोलना है ओपन एआई से, क्लॉड से, कर्सर से कि भाई मुझे समझाओ कि ये अगर मुझे सॉफ्टवेयर बनाना है या ऐप बनाना है या फिर वेबसाइट ही बनानी है तो मुझे कैसे चीजों को प्लान करना चाहिए। एंड देन वो सारी चीजें जो हम 10 सालों से इधर उधर रिसर्च कर रहे थे वो आपके सामने रख देते। दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट बाय एआई। फ्रेशर्स को डेफिनेटली इन सब चीजों पे फोकस करना चाहिए टू ट्राई टू गेट इन डेप्थ विद ओपन एआई, क्लॉड एंड कर्सर। मैं इन तीनों को इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि जो भी फ्रेशर है, जो भी सीएस में से करा हुआ है या सीएस में आना चाहता है, they have to understand all these three very deeply। और देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग 4 साल जो मेहनत करते हैं, है ना, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पढ़ना है हमें, और भी बहुत सारे डिफरेंट मैथमेटिक्स पढ़ने होते हैं। आप कहोगे कि उनका यूसेज यहाँ नहीं है। हाँ, डेफिनेटली, मतलब अगर एआई का टाइम है तो you don't have to write algorithm, you have to write prompt and that will convert to code। So definitely there is not much usage, but the thinking capability that we get in the college वो हमें एआई नहीं देती। एआई हमें और डम बनाता है। डेफिनेटली आपको 4 साल बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू रीड एंड अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रिहेंड कि हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, और वही प्रॉब्लम आप आगे आके एआई सॉल्व करते हो। तो अब फ्रेशर क्राइसिस पे बात करें, सारा का सारा उलझ जाता है नॉट अंडरस्टैंडिंग द डेप्थ ऑफ एआई। अगर आप इन डेप्थ जाते हो एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी, देन डेफिनेटली इट विल बी बेटर। अब मान लो विप्रो है, इन्फोसिस है, टीसीएस है, अब इन लोगों का वही पुराना ट्रेडिशनल 1980 वाला हिसाब किताब आज भी है। वो अभी भी 2-3 लाख वाले बच्चे हायर करते हैं। दे इवन डोंट गिव एक्सेस टू क्लाउड कोड एंड ऑल। मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया है जो बड़ी कंपनीज में काम करते हैं, उनको इस 2 महीने पहले क्लाउड कोड का एक्सेस मिल रहा है। एक बात हमारे सिर्फ मैनेजर्स लोगों की बात, तो मैंने 11 साल में मैंने एज अ डेवलपर, इंटर्न, फिर डेवलपर, फिर प्रिंसिपल डेवलपर कह लो, फिर सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर कह लो, प्रोडक्ट मैनेजर, सीटीओ लेवल तक काम किया है 11 साल में। अब हम लोग के लिए क्राइसिस क्या है कि अगर हम एक डायरेक्ट क्लाइंट के साथ काम करते हैं, राइट, तो वो क्लाइंट, क्योंकि हमारी सैलरी थोड़ी ज्यादा है, जो एक डेवलपर की सैलरी से कहीं ज्यादा हो सकती है, जो मतलब $15 में डेवलपर आते हैं, हमारा $50 है, तो 3 गुना तो मान ही के चलो, 3-4 गुना तो मान ही के चलो कि हमारा ज्यादा है। तो अब वो फाउंडर्स सोच क्या रहे हैं, कंपनी के जो ओनर हैं वो सोचते थिंक दैट कि मैं इसको इतना पैसा क्यों दूं, जबकि ओपन एआई से, क्लाउड से और फिर अनदर एआई टूल से करा सकते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा है कि व्हाट दे गोना वर्क अपॉन। एंड उसके बाद से सबसे बड़ी दिक्कत ये है, 2015 में मैं जब जॉब शुरू किया था पहला, तो मेरी सैलरी 18,000 रुपए थी, 18 से 20,000 हो गई, मुझे याद हो। अब वो 18 से 20,000 उस टाइम पे बहुत ही वैल्यू करते थे, बट आज ड्यू टू इन्फ्लेशन हमारा जो 100 रुपए का वैल्यू है वो भी बहुत कम हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं कि हाउ टू टैकल इट। अब जैसे अब इमेजिन करो यूपीएससी को ले लो। अब यूपीएससी में क्या है कि बहुत सारे बच्चे से सोच रहे हैं कि मैं क्या करूंगा, ये सारा जॉब पैटर्न और एआई देख के मैं पढ़ने में अच्छा हूँ और लेट्स डाइव इनटू प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। यूपीएससी में हर साल सीट डिसाइड होता है कि भाई 700-800 या 1,000 लोगों का हम लेंगे। यूपीएससी डिसाइड, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस सारे लोग होते हैं। फॉर एग्जांपल देते कितने एग्जाम लोग हैं? 10 लाख, 15 लाख। इन लोगों को इंस्पायर कौन करता है एग्जाम देने के लिए? कोचिंग इंस्टीट्यूट के ओनर, ये इन्फ्लुएंसर्स जो चिकनी चुपड़ी बातें करके मतलब हजारों करोड़ का एम्पायर खड़ा कर रखे। हमारे जो स्टूडेंट्स जो एआई की वजह से इधर से जाके उधर तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं, they don't even understand there is like from 10 lakh to 1,000, पता नहीं 0.1% या 0.01% हुआ, इतनी सारी फाइट। इवन उसमें प्रीवियस आईपीएस और आईआरएस वाले लोग भी कम्पीट कर रहे होते हैं, क्योंकि दे डोंट वांट आईपीएस आईआरएस, दे वांट आईएएस। हम एमबीए का देखते हैं। अब मैक्सिमम बच्चे क्या कह रहे हैं कि ठीक है भाई, अब अगर मेरा इसमें नहीं होता है कॉलेज के बाद, बीटेक के बाद, तो आई डू एमबीए। अब एमबीए में क्या हो रहा है कि 2 साल एमबीए करने का। अब एमबीए में भी आईएम है। अब मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि आईएम इज लाइक सिमिलर टफर एज यूपीएससी, और आईएम में पढ़ाई करना भी टफ है। देन अब आता है कि भाई किसी को अपनी खुद की कंपनी शुरू करनी है। और देखो, मैंने 2019 में अपनी खुद की कंपनी शुरू की थी। उसके पहले मैं हिंदुस्तान टाइम्स में और एसटी मीडिया लिमिटेड में और बहुत सारे डिफरेंट कंपनीज में काम किया था। मैंने सही कंपनी शुरू करी थी, बट समहाउ मुझे वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं मिल पाया जो मैं सॉल्व करूँ। मैं धीरे धीरे कंसल्टिंग सर्विसेज में आ गया एंड ट्राई टू सॉल्व अदर पीपल्स प्रॉब्लम एंड गेट पेड। और मैंने एम्प्लॉय रखे और उनको पैसे देते रहा। वो फाउंडर होना, लकी होना, दैट्स वेरी वेरी मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट। हाउ टू गेट द प्रॉब्लम एंड हाउ क्विकली पीपल यूज योर प्रोडक्ट। एंड अब देखो कि अब होने क्या वाला है आगे कि अब क्लाउड डेवऑप्स है, साइबर सिक्योरिटी है, ये 2 ऐसी चीजें हैं। ओपन एआई और क्लाउड का रिपोर्ट पढ़ोगे तो वो सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि भाई जो बायो वेपन्स हैं
या फिर जो साइबर सिक्योरिटी और साइबर अटैक होने वाला है इन द फ्यूचर ड्यू टू एआई। बिकॉज अगर वो एआई को इतना ज्यादा अच्छा बनाते जाएंगे, सो देयर विल बी वेरी इजी टू फिगर आउट अ बग इन अ सॉफ्टवेयर ना आप, and there is very easy to hack into a certain software using SQL injection या फिर और डिफरेंट तरीके से सॉफ्टवेयर। साइबर सिक्योरिटी वेरी गुड वन, एंड क्लाउड डेवऑप्स जो हम आगे धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। नाउ इफ यू सी, अगर हम देखते हैं कि अब मान लो ग्रेजुएट निकला तो उसके पास ये डिफरेंट राउट्स हैं। एक एमबीए कर सकता है, गवर्नमेंट जॉब के लिए जा सकता है, बाहर जा सकता है और एंटरप्रेन्योर बन सकता है। देखो एंटरप्रेन्योर बनना बहुत ही अच्छा बात है, दैट्स वेरी हाई स्किल हाई रिवॉर्ड। अगर आप अपने लाइफ के 5 से 7 साल दे सकते हो, डेफिनेटली यू गोना अर्न लॉट ऑफ मनी बिकॉज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अब इसमें एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है कि इन अ मंथ यू आइदर यू अर्न 50,000 रुपीज और 0 रुपीज, और यू गो इनटू माइनस, बट इन अनदर मंथ यू कैन अर्न 20 लाख रुपीज। अब मैंने ही अपने लाइफ में इतने सारे स्ट्रगल करने के साथ साथ बहुत सारी प्रॉपर्टीज बनाई हैं और पैसे बनाए हैं, मतलब काफी सारे। मतलब अगर 7 साल का करियर मेरा देखा जाए, अगर फ्रॉम 2019 एज एंटरप्रेन्योर, उसके पहले मैं बहुत डिसेंट जॉब कर रहा था। गो अब्रॉड, अब इसमें गो अब्रॉड में क्या है कि यार देखो मेरे पास कई सारे ऑफर आए और फिर मैंने बहुत सारे लोगों को डिस्कस किया। मेरे पास ऑस्ट्रेलिया से ऑफर था, यूएस से था। अब प्रॉब्लम ये है कि जो वो लोग हमें इसलिए बुला रहे हैं ना कि हम वहां के नॉर्मल लोगों से अच्छे सोच सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमें वो पैसे देंगे ना, उस पैसे से हम वही सर्वाइव नहीं कर, और देन वो नई बात शुरू हो जाती है, एक फ्रीडम की बात एंड एक काइंड ऑफ बंधुआ मजदूर कह अब्रॉड एंड लिविंग देयर एंड फैमिली छोड़ के रहने की बात, ऑल दो स्टफ। सो अब्रॉड जाओ, बिल्कुल एक्सप्लोर करो लाइफ, लेकिन हमें ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि क्या बेहतर है हमारे लिए। मींस इफ द मनी दैट वी आर अर्निंग फ्रॉम दोस कंट्रीज हाईली पेड ऑफ देन आवर कंट्री, शुड बी मूव टू डिफरेंट कंट्री, लिविंग आवर पेरेंट्स और फैमिली बिहाइंड। ये सब सोच के डिसीजन लेना पड़ेगा, बट ये डिपेंड करेगा कि कब आएगा आपके पास। जब वो जो 4 साल में आप पढ़ाई कर रहे हो या लास्ट ईयर में भी हो, तो उसमें यू फोकस ऑन डेप्थ। ट्राई करो कि आप सारे रिसर्च पेपर पढ़ जाओ जो भी ओपन एआई ने पब्लिश किया है या क्लाउड कोड ने पब्लिश किया है या गूगल के जेमिनाई के लिए बनाने के लिए जो पब्लिश हुआ। देन अगर आप वो पढ़ते हो एंड यू ट्राई टू क्रिएट अनदर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, या लेट्स से आप इनको इन्फरेंस में बहुत सारी प्रॉब्लम आई, ये ओपन एआई और क्लाउड वाले मैनेज नहीं कर पाते थे, टोकन यूसेज कम कर पाए। अगर आप कंटिन्यूअसली चैट करते जाते हो तो टोकन यूसेज कम कैसे होगा, क्योंकि हर बार चैट का कंटेंट बढ़ता जाएगा। अब ऐसी सी छोटी छोटी प्रॉब्लम उनके लिए बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं दैट यू कैन फिगर आउट एंड सॉल्व इट, एंड देन डेफिनेटली दे कैन ऑफर यू। देन आता है गवर्नमेंट जॉब। मुझे बहुत सारे बच्चे मिलते हैं, वो कहते हैं कि 4 साल पढ़ लिया, मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, क्या मैं तैयारी करना शुरू कर दूं एसएससी की या फिर किसी पीएसयू की या यूपीएससी या बैंक की। तो मेरा उनसे एक ही सवाल, लाइक व्हाटएवर यू डिड फॉर 4 years एंड यू लीव इट राइट नाउ, और तैयारी करने जाते हो, मान लो इन अ वेरी बैड सिनेरियो कि अगर आपका नहीं होता है 2 साल प्रिपेयर करने के बाद 3 साल प्रिपेयर करने, देन आप वापस मुड़ के ये देख नहीं पाओगे कि मैं फिर कहाँ जॉब करूं। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट डिसीजन, एंड आई विल से व्हाटएवर स्ट्रीम दैट यू हैव परस्यूड, एआई डेफिनेटली एक रिप्लेसमेंट है, बट जो लोग इस एआई के फ्लो में आगे बढ़ जाएंगे, दे विल बी वेरी वेल पेड ऑफ। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ना कंपाउंडिंग करता है, देयर इज ओनली योर ब्रेन दैट वर्क्स, यू वर्क फ्रॉम योर ब्रेन, डोंट वर्क बाय योर हैंड, योर लेग्स, यू डोंट वर्क बाय योर बॉडी। सो ये कंपाउंडिंग बहुत, क्योंकि ब्रेन में सब कुछ जा रहा होता है। सो इट्स ए रादर देन डायरेक्टली गोइंग फॉर गवर्नमेंट जॉब, स्टार्ट लाइक गेटिंग अ जॉब in the field that you have done electrical engineering, mechanical, CS, any field stream that you have selected. Please go ahead and just try to make sure that you are getting a job in an agency, in a company. वो 2 साल फिर बैक आके ना फिर कुछ नहीं कर पाओगे, फिर इधर भी नौकरी नहीं मिलेगी क्योंकि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है। और अगर नौकरी करते हो कैसे भी करके, कुछ भी फाइट करके इंटर्नशिप, पेड इंटर्नशिप ले लेते हो या फिर एक छोटी सी नौकरी ले लेते हो, जब पहला आएगा ना पैसा अपने बैंक अकाउंट में, तुम्हारे, वो भी तुम्हारे खुद के बैंक अकाउंट में, ना वो तुम्हें तुम्हारे पापा ने दिया होगा, ना तुम्हारे मम्मी ने, ना तुम्हारे दोस्तों ने, वो तुम्हें खुद की कमाई के पैसे आएगा, उस दिन तुम्हें खुशी का अंदाजा होगा कि हाउ ब्यूटीफुल इट इज टू अर्न मनी। और बहुत सारे बच्चों में ये प्रॉब्लम है, मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो गांव से आते हैं, है ना, दूसरे शहर से आते हैं, अपने पेरेंट्स को, फैमिली को छोड़ के आते हैं, और वो अकेले, उनको पीजी में रहना पड़ता है या दोस्तों के साथ रहना पड़ता है। तो शुरू में यार देखो, शुरू में बहुत ही ज़्यादा फील होगा, यू फील होम सेक, एंड आपको मन करेगा कब मैं पेरेंट्स से मिलने चला जाता है, ऐसा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे वर्क फ्रॉम होम चाहिए। बट देखो, दिस इज द वे लाइफ इज, you have to give up on something to get something. अगर आपने वो अच्छी जिंदगी पानी, मतलब अच्छी जिंदगी का मतलब मेरा ये है कि एटलीस्ट लाइवलीहुड तो पाओ कम से कम खुद का, then you have to give on those things and stay where you are and
and start earning some money and then get in the bank all the money, save the money, है ना? And then जब वो 2 साल तक मान लो हो जाता है and you still don't find the work that you are doing interesting, then definitely go for government jobs because अब आपके पास एक्सपीरियंस है, अब आपके पास खुद का पैसा है, you can stay for a year, you can stay for 2 years for example with low money and then prepare करो। MBA राउट देखो, MBA में क्या दिक्कत है कि देखो अगर आप IIM से नहीं करते हो, ठीक है, अगर आप IIM से नहीं होता तो बेकार है ना? अगर IIM से नहीं होता है तो you have to give another 10-20 years in the actual experience after doing MBA to get that kind of salary because तब वो आपके अगर IIM में होता है डेफिनेटली यू गोना बी बेटर पेड ऑफ देन बीटेक, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आप अगर आपको साइबर सिक्योरिटी और डेवऑप्स में जाना है तो आपको स्किल वैसी बनानी पड़ेगी, है ना? सो यू हैव टू बिल्ड द स्किल, डू ऑल दो स्टफ। आपको पूरा एक डोमेन पकड़ लो, मतलब आप डेवऑप्स में जा रहे हो, SRE में जा रहे हो, है ना, या कंप्लीटली AI बेस्ड डेवलपर में जा रहे हो एंड देन स्टार्ट विद इट। अब देखो ये सबसे नीचे मैंने लिखा है ना, ट्रैप्स टू अवॉइड, टायर 3 MBA विद 15 लाख डेट फॉर सैलरी 5 लाख पर ईयर। टायर 3 की बात है तो 5 लाख जब पूरे साल में सैलरी पाओगे तो महीने कितना होगा? लगभग 40,000 रुपये। अब 15 लाख का डेट है तो लगभग मान लो जब से EMI स्टार्ट होगी 2 साल बाद EMI स्टार्ट होगी, कितने कैसे दे पाओगे पैसे? अब यूपीएससी पे बियॉन्ड 27 एज नो प्लान भी, तो फिर से कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ, अब ये मैंने एक ट्री बनाई है, इसमें हम फिगर आउट करते हैं कि कैसे हर बच्चे का डिफरेंट सिचुएशन होता है लाइफ में। तो अगर मान लो कि आपकी फैमिली की फाइनेंशियल, मतलब आपके पास फाइनेंशियल बैकिंग नहीं है, राइट, आपके पेरेंट्स आपको 4-5 साल सपोर्ट नहीं कर सकते। जैसे यूजुअली गाँव में क्या होता है कि जो मेजरली जो ज़्यादा खेती वाले लोग होते हैं, दे हैव मोर लैंड्स, सो वो वाले लोग क्या करते हैं, दे ट्राई टू सेल ऑफ द लैंड्स और वो गिरवी रख देते हैं एंड देन आई हैव सीन मेनी पीपल, वो अपने बच्चों को तैयार करते हैं। मतलब बस नहीं है तो भाई देखो आपको स्टेप लेना पड़ेगा। आपको अभी कॉलेज में हो या कॉलेज से बाहर निकल चुके हो, सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर, अगर आप CS ब्रांच से हो तो डेफिनेटली ट्राई करो कि यू गो इनटू दैट, है ना, एंड ट्राई टू गेट अ न्यू स्किल like let's say cyber security or DevOps or SRE और let's say QA तो खत्म हो जाएगा, QA का दिक्कत नहीं। जैसे SEO खत्म हो गया, है ना, कंटेंट राइटर पोजीशन खत्म हो गया, डिजाइनिंग बिल्कुल ही मत करना भाई, डिजाइनिंग एकदम ऑलमोस्ट डन है। जो बहुत बड़े डिजाइनर्स हैं उन्हीं की जॉब रहेगी, छोटे लेवल के डिजाइनर्स को कोई मतलब नहीं। तो I'd say that अगर और भी मेहनत कर सकते हो तो ट्राई डूइंग मोर एंड मोर रिसर्च on papers that they publish, like companies like OpenAI, Claude and Gemini, और उसमें फिगर आउट करो कि क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। उस PDF पेपर को लेके OpenAI, Claude से पूछो कि इसमें ऐसा क्या चीज़ है where I can focus and they are lacking and I can focus for let's say an year, है ना, 1.5 year and try to figure out a solution, और let's say 1.5 year इस समय तो बहुत बड़ा हो गया, but can see अगर पैसे हैं और एकेडमिकली स्ट्रांग हो। अगर देखो पैसे हैं, एकेडमिकली स्ट्रांग हो तो ही फिर जाना है ये वाला स्टेप में, जिसमें UPSC वाला है एंड जो आप गवर्नमेंट की तैयारी करना है। और डिपेंड करता है कि आप रहते कहाँ हो। तो ट्री देख लेना यार, जो मुझे बोलना था मैंने बोल दिया। और ये डिफरेंट लाइफ साइकिल है। आप देखोगे कि पहले साल में क्या करो कि भाई एक अच्छा डिसेंट जॉब ले लो जिसमें आप इनकम कमाओ, पैसे सेव करो, और 1-2 घंटा डेली का आपको रीडिंग। देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना कि हर रोज नई चीजें आती हैं एंड यू हैव टू रीड एवरीडे, है ना। सो वो करना पड़ेगा। दूसरे साल में कोई अच्छा सा सर्टिफिकेशन ले लो। अब AWS में मेरे पास था 2 सर्टिफिकेशन, तो उसमें हर तो सर्टिफिकेशन जरूर ले लो। उससे ना बहुत ज्यादा फायदा होता है कि यू कैन पुट इट एनीवेयर एंड यू गेट दे विल गेट टू नो कि यू हैव दिस सर्टिफिकेशन, तो इजीली जॉब मिल जाती है। और क्योंकि सर्टिफिकेशन वालों को उतना एक्सपीरियंस होता ही है ना। एंड देन जब वो सर्टिफिकेशन और स्पेशलाइज हो जाते हो तब स्पेशलाइज जॉब में जाओ। ये प्रोसेस है फॉर अ नॉन फाइनेंशियल बैकअप प्रेशर टू गेट अ डिसेंट जॉब आफ्टर लर्निंग अ लॉट ऑफ द लेटेस्ट टूल्स अवेलेबल जो मार्केट में है। आप ये भी कर सकते हो, पता है क्या, आप अगर तीसरे साल में हो ना तो मेरा एक अपवर्क का वीडियो है, वो जरूर देख लेना। उसमें क्या है कि आप ना अपवर्क पे अपनी प्रोफाइल बना लो और उसके बाद ना आपको दिखने लगेगा कि क्या क्या डिमांड है मार्केट में अभी, जो कि अभी तो आप
मार्केट में हो नहीं, आप तो 1 साल बाद आओगे अगर तीसरे साल में हो, तो अभी मार्केट में व्हाट इज द डिमांड इन द मार्केट, एंड देन अगर और वो स्किल्स आप खुद से अभी से डेवलप करने लगते हो, आप अगले साल में आप उन सारे बच्चों से आगे रहोगे जो जिन्होंने ये सोचा है कि हम चौथे साल के बाद फिगर आउट करेंगे क्या करें। अपवर्क पे क्यों? क्योंकि अपवर्क पे मैंने लगभग 2.5 से 3 करोड़ रुपए बनाए हैं, मतलब 4 साल में कह लो, 4 से 5 साल में कह लो। और तो अपवर्क में क्यों? क्योंकि ना वहां पे ना सारे बाहर के लोग आते हैं, मतलब मान लो यूएस के, यूरोप के, है ना, ऑस्ट्रेलिया के, बहुत सारे कंट्रीज के लोग आते हैं। एंड चलो वहां पे जॉब आपको नहीं मिले फॉर एग्जांपल, बट जो वो जॉब पोस्ट करते हैं ना, उससे आपको ना समझ में आता है कि ऑल ओवर ग्लोब में इंडस्ट्री किस स्किल के लिए खोज रही है, जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगा। सो ट्राई टू क्रिएट अ प्रोफाइल ऑन अपवर्क एंड देखते रहो, बस दिन भर ब्राउज करते रहो। नो नीड टू बाय कनेक्ट्स, नो नीड टू अप्लाई फॉर जॉब राइट नाउ, जस्ट ट्राई टू फिगर आउट कि व्हाट दे आर सर्चिंग फॉर। ट्राई टू जस्ट गो फॉर वन जॉब, लाइक से जिसका 100K प्लस अर्निंग हो, वो उसका जॉब देखो और उसमें देखो उसने क्या क्या मांगा है, राइट। ये देखो, ये पहले ईयर में भी कराया जा सकता है फॉर श्योर। जब ना आप देखने लगोगे ना, तो आपको एक पैटर्न दिखने लगेगा। आप लेट्स से हर रोज या वीकेंड में 10 जॉब देख लिए, 15 जॉब देख लिए, तो आपको एक पैटर्न दिखने लगेगा कि व्हाट एक्चुअली इज इन द डिमांड इन द मार्केट एंड व्हाट आई एम रीडिंग राइट नाउ। सो I'd suggest कि if you have to go for government jobs then or any other IIMs, then definitely focus on your CGPA. अगर आपका फ्यूचर गोल नहीं है and you don't have financial backing to go, then you have to get that skill जो अपवर्क पे लोग बार बार मांग रहे हैं, राइट। अब वो धीरे धीरे आप खुद ही सब फिगर आउट कर लोगे कि अपवर्क पे क्या लोग मांग रहे हैं, एंड देन यू गो फॉर दैट सेम काइंड ऑफ सर्टिफिकेशन। अब मान लो कि अगर आपको AWS में ज्यादा इंटरेस्ट आ गया, AWS क्लाउड में, जो कि नॉट गोना डाई, इट्स गोना बी देयर फॉरएवर, Azure में आ गया, या GCP में आ गया, या फिर किसी और साइबर सिक्योरिटी में आ गया, तो यू जस्ट फोकस ऑन, स्टिक ऑन दैट प्लान एंड देन मूव अहेड। और देखो फिर आप अगर वो पढ़ोगे ना, तो आप अपनी इंटर्नशिप के लिए भी प्रिपेयर हो पाओगे कि लोग क्या मांग रहे हैं एक्चुअली। सो अपवर्क प्रोफाइल बनाना तो मस्ट है भाई ना। एंड देन जब वो अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी, देन यू कीप ऑन सर्चिंग फॉर स्पेशलाइज्ड रोल। एंड उसके बाद जब आपके पास 8-10 साल एक्सपीरियंस हो जाएगा, पता नहीं 8 साल बाद क्या होगा, क्या AI कैसे हमारे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में रहेगा, नहीं रहेगा, या फिर किस इंडस्ट्री में और कैसे रहे। मतलब मुझे तो हेल्थ केयर में भी लग रहा है कि घुसना है उसको अच्छे से, एड टेक में, मतलब एजुकेशन टेक में भी, और एड टेक में भी, जिसमें एड चलते हैं सारे, एंड देन बहुत सारे डिफरेंट इंडस्ट्री में हो जाने वाला है। एंड देन जब सीनियर लेवल हो जाओगे, देन यू हैव मनी एंड यू कैन डू एनीथिंग। और आप मतलब पास आउट होते हो तो 22-23 साल ऑलमोस्ट होता है उम्र, 23 साल 24 साल मान के चलो होता है, या तो आप फिर 5 साल पैसे कमा के फिर आप यूपीएससी का ड्रीम पूरा कर सकते हो, अगर आपका यूपीएससी का मन है तो, क्योंकि अब डिफरेंट जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी के हिसाब से ईयर डिसाइडेड। अब मैं वही दोबारा रिट्रीट कर रहा हूँ कि कैसे अगर हाईएस्ट रिलेबिलिटी का जॉब कैसे पाएं, क्या क्या प्रिपेयर करें। मैं हमेशा ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको ट्रेड ऑफ करना है कि मुझे एक TCS में नौकरी मिली है, राइट, और मुझे एक स्टार्टअप में नौकरी मिली है जो कि लेट्स से सेल्फ फंडेड है, या फिर फाउंडर्स उसके ठीक ठाक हैं, तो आई से गो फॉर स्टार्टअप्स रादर देन TCS एंड विप्रो लाइक कंपनीज। व्हाई? अगर आप ऐसी कंपनीज में घुसते हो, क्योंकि ये सारे जो लोग हैं ये बिल्कुल भी अपने एम्प्लॉयज को उस तरह ट्रेड नहीं करते जिससे कि वो नया नौकरी खोल ले जल्दी से, तो वो मतलब एक कॉर्पोरेट स्लेव बना कर रखते हैं। जबकि स्टार्टअप में जाते हो ना, तो यू हैव टू बियर चैलेंजेस, यू आल्सो गेट पेड, और बट यू लर्न अ लॉट, दैट्स द बेस्ट पार्ट। अब वही है, हर चीज सीखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपवर्क पे जाके पहले प्रोफाइल बनाओ, ठीक है। तो वही मैं बोल रहा था कि पहले फाउंडेशन क्रिएट करो, एक अपवर्क प्रोफाइल बनाओ, उस पर देखो कौन सा चीज आपको अच्छा लग रहा है, आप फिगर आउट करो, उसको गूगल सर्च करो, ChatGPT पे जाओ, OpenAI पे जाओ, क्लाउड पे जाओ, फिगर आउट करो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एंड देन उस एक स्ट्रीम को पकड़ो, उस पर पूरा फाउंडेशन बनाओ, उस पर गिटहब रेपो बनाओ, है ना, उसी के अकॉर्डिंग पूरा अपना लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओ, उसी एक पर्टिकुलर स्किल के अकॉर्डिंग जो डिमांड में है। क्योंकि होता क्या है, 2 तरह से चीजें काम करती हैं। जो अपवर्क पे पोस्टिंग आएगी उसी के हिसाब से इंडियंस जो क्लाइंट है ना, जो एजेंसीज हैं जो दूसरे ओवरसीज कंपनीज के लिए काम करती हैं, वो वैसे ही बच्चों खोजेंगे जिनके पास वो स्किल है। तो अगर आपको पता होगा कि मार्केट में डिमांड किस चीज की है, जो यूएस, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया से आ रही है, या फिर इवन इंडिया से भी बहुत सारे लोग अपवर्क पे पोस्ट करते हैं, अच्छे से कंपनीज हैं, तो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट टू लर्न एंड वेयर टू फोकस ऑन। तो आप जो फाउंडेशन है वो बना सकते हो। फाउंडेशन बनाने के बाद आपको स्किल भी चाहिए, मतलब तो आप बिल्ड प्रूफ ऑफ स्किल बनाओ। अगर कहीं पे भी आपको ऐसा फील होता है कि ये सर्टिफिकेशन लायक है, और बिल्कुल कोडिंग में फोकस मत करना, बिल्कुल आके मुझसे मत कहना कि मैं फुल स्टैक का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मुझे रिएक्ट जैसा आता है ना, बिल्कुल नहीं चाहिए। क्लाउड कोड, OpenAI, कोडेक्स से सब कुछ सॉल्व कर देगा। हाँ, करना है तो DSA करो,
डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम करो, जो कि मेजरली लोग नहीं करते, मतलब 95% लोग नहीं करते। आप ये सीख सकते हो ना कि पूरा सिस्टम डिजाइन कैसे होता है, मतलब माइक्रो सर्विसेज क्या होती हैं, आर्किटेक्चर कैसे बनता है, ये गिटहब का क्या रोल है, AWS का एक्चुअली रोल क्या है, व्हाई पीपल से कि ये वेबसाइट Node.js पे है तो फास्ट चलेगी, क्या रोल क्यों है, मतलब ये मुझे भी समझ में शुरू में नहीं आता था, बट धीरे धीरे अब समझ में आती है कि अब टेक्नोलॉजी का रोल क्या है और इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाउड सर्विसेज का रोल क्या है। सो स्किल बनाना है। एंड देन लास्ट पॉइंट है कि अप्लाई विद वॉल्यूम। अब देखो अप्लाई करने के लिए क्या है कि अगर अपवर्क पे जाओ, फिगर आउट कर लो, स्किल बना लो, लिंक्डइन प्रोफाइल बना लो, गिटहब बना लो, रेज्यूमे उसके हिसाब से बना लो, खुद की 4-5 प्रोडक्ट्स बना लो, क्योंकि अब प्रोजेक्ट्स बनाना बहुत डिफिकल्ट नहीं रहा। एक महीने का कर्सर का $20 का सब्सक्रिप्शन खरीदो, बिल्कुल खरीद लेना एक महीने के लिए, और कम से कम 10 प्रोजेक्ट बनाओ। और कैसे बनाओगे, पहले अपवर्क पे गए, लिस्ट फिगर आउट की कि क्या क्या काम करना है भाई, क्या क्या लोगों की डिमांड है, 4-5 अपने हिसाब से खोल लो, जिसमें ना मल्टीपल सर्विसेज इंटीग्रेट होते होंगे। जैसे मान लो किसी में टूलियो इंटीग्रेट हो गया, किसी में गूगल कैलेंडर इंटीग्रेट हो गया, ऐसे आपको ना किसी में AWS इंटीग्रेट हो गया, ऐसे आपको 10 डिफरेंट मिल जाएंगे, उनमें से बेस्ट 5 सिलेक्ट कर लो। कर्सर की हेल्प से, OpenAI की हेल्प से प्रोजेक्ट बना के इसको होस्ट कर दो। बहुत सारे डिफरेंट प्लेसेस हैं, जैसे फायरबेस है, आप जाके ना इजीली होस्ट कर दो फ्री में, कोई आपसे पैसा नहीं लेना, वेबसाइट होस्ट कर दो, उसी का डेटाबेस ले लो, होस्ट कर दो, पुट इनटू द रिज्यूमे, पुट इट ऑन लिंक्डइन, इवन पुट इट ऑन अपवर्क, सो दैट पता नहीं खुदा न खासा एक वहां से भी आपको जॉब गिर जाए। ये चीज करना है तीसरे साल में, जब यू आर इन बीटेक 3rd ईयर। फाइनल ईयर में भी कोई दिक्कत नहीं है, जॉब खोज रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यही करना है। कंपनीज को अप्लाई करते जाओ, है ना। अगर वो 2 चीज 3 चीज हो जाती है तो सारी स्किल, एक स्पेशलाइज स्किल, उसका गिटहब पे इंफॉर्मेशन, उसका लिंक्डइन पे इंफॉर्मेशन, एंड देन रिज्यूमे में, एंड देन स्टार्ट अप्लाइंग। ओवर सप्लाइड और फीडिंग है, फुल स्टैक कोई नहीं डिमांड है, क्योंकि ये चीज अब सॉल्व कर दिया उसने। डेटा साइंस सॉल्व्ड है, मोबाइल ऐप सॉल्व्ड है, ये ML रिसर्च ये भी सब सॉल्व्ड है। आ क्या रहा है, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड डेवऑप्स, हाँ, क्योंकि जो भी लोग सॉफ्टवेयर बना रहे हैं क्लाउड कोड से, कर्सर से या बोल्ट से, वो सब कुछ कहीं लाइव तो होना पड़ेगा ना। जब उसमें यूजर आएंगे तो उसको क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो देखना है ना, दैट इज क्लाउड डेवऑप्स, वहां पे जरूरी है। डेटा इंजीनियरिंग बिल्कुल जरूरत है। AI इंजीनियरिंग जो भी मैंने अभी बात करी, अब AI इंजीनियरिंग की स्पेसिफिकली बात नहीं करी। अब देखो कैसे कैसे इसमें चीजें और बढ़ेंगी जो हमारे डेवलपर्स के लिए काम आएंगे। अब क्या है, अभी रिसेंटली Neo4j ने ग्राफ डेटाबेस निकाला है। फॉर एग्जांपल, जो ग्राफ डेटाबेस उनका है ही है, मतलब रिसेंटली उन्होंने ना रैग के लिए निकाला है। रैग बेसिकली क्या होता है कि आप LLM को एक एग्जिस्टिंग डेटाबेस से कनेक्ट करते हो, तो LLM डेटाबेस से निकाल के आपको बिजनेस के अकॉर्डिंग आंसर देता है, मतलब आपका खुद का इंफॉर्मेशन। अब वो क्या कह रहा है कि हम ये जो रैग में डेटा है ना, इसको हम ग्राफ में रखेंगे, जिससे कि ना और कॉन्टेक्स्ट अवेयर होगा। ये चीज बिल्कुल आप अपने जब अपवर्क का काम कर रहे हो तो कर सकते हो ये। अब उसी के हिसाब से यू स्टार्ट सेंडिंग एप्लीकेशंस। तो जैसे देखो, अब एक और खास बात, क्लाउड का हेल्प करके, क्लाउड कोवर का हेल्प करके लेके आप अगर अपना रिज्यूमे प्रिपेयर किए, पहले अपवर्क पे गए, लिस्ट ऑफ जॉब्स लिखे, क्या क्या लोग डिमांड है, सिलेक्ट स्पेशलाइज स्किल, देन आप गए अपना रिज्यूमे बनाए, रिज्यूमे में वो सारे कर्सर का या किसी का एक सब्सक्रिप्शन लिए, क्लाउड कोड ही का ले लो, वो बेहतर है सबसे, है ना, क्योंकि उसमें ओपस 4.8 दे रहा है, जो कि किसी के पास मतलब सबसे बेहतरीन है और उसकी अच्छी सर्विस देता है। वो हर रोज वो लिमिट रीसेट करता रहता है, 3 घंटे बाद आपको चैन की सांस भी मिलती है और आप काम कर सकते हो। 10 प्रोजेक्ट बनाओ 1 महीने के अंदर क्लाउड कोड से, उस प्रोजेक्ट को फायरबेस पे लाइव करो, वो लाइव करने के बाद उसका रिज्यूमे बनाओ, रिज्यूमे में सारे लिंक्स डालो, प्रोजेक्ट आइटम डिस्क्राइब करो, लिंक्डइन पे वो सारे 5 प्रोजेक्ट्स को लिखो, मेंशन करो, मतलब एक सेल्फ वर्क करके एक जॉब बनाओ और उसमें सारे 5-6 लिंक, उसके में क्या क्या किए उसको डालो, PDF का लिंक डाल दो, है ना, डिस्क्राइब करो अपने प्रोफाइल में, अपवर्क में जाके भी डिस्क्राइब कर दो। तो आप 3-4 जगह कर लिए, एक अपवर्क पे कर लिए, एक कर लिए क्या कहते हैं लिंक्डइन पे, एक आप अपने रेज्यूमे में कर लिए, एक गिटहब पे कर लो, और एक और कर लो नौकरी पे कर लो, naukri.com पे, उसमें जाके रेज्यूमे डालना होता है, लिंक्स डाल दो। 4-5 जगहों पे डालने के बाद, और अगर इंटर्न खोज रहे हो तो इंटर्न साला पे चले जाओ, या फिर कोई जो भी उसको बोलते हो, या फिर एक MBA जॉब्स करके है, मैं नाम भूल रहा हूँ, एक है कोई जॉब वाला पोर्टल, उस पर चले जाओ, उस पर सारा डाल दो। तो डालने के बाद ना देन स्टार्ट सेंडिंग एप्लीकेशन। किसी से आपको कुछ पूछने की जरूरत है ही नहीं है, जस्ट डू दिस स्टेप। आई से कितना भी जॉब की मारामारी चल रही है ना, अगर एक ये रहोगे ना, तो एक कंपनी वाला, एक कोई जैसे मेरे से कंपनी वाला, चाहे कोई और कंपनी वाला, मेरी बहुत छोटी कंपनी है, मतलब और भी कोई कंपनी वाला जो हायर करना चाहेगा ना,
वो 3 साल एक्सपीरियंस से ज़्यादा प्रेफर करेगा आपको हायर करना, क्योंकि 3 साल वाले को ये सब एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि वो TCS से आ रहा है, वो विप्रो से आ रहा है, जहाँ पे सब चीज़ सिखाई ही नहीं जाती है। सो आई वुड से कि इस तरह से स्टेप लो, आपको किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। एंड देन अप्लाई करो। और बिल्कुल भी जो है एक चीज़ जरूर समझ लो कि अभी अपवर्क लिंक्डइन पे जाके देखोगे ना, तो उसमें जेनजी का ट्रेंड चल रहा है कि जेनजी को लोग काइंड ऑफ HR और कंपनी और हेट करके देख रहे हैं। अब बेसिकली क्या है कि जो हमारे टाइम के लोग थे, उन्होंने अपने आगे आने वाले बच्चों को सिखाया नहीं, तो वो कैसे बात करेंगे बेचारे। रिजाइन डालना पड़ता है, तो ये नहीं पूछते कि शुड आई रिजाइन और डू दिस, आई विल बी रिजाइनिंग फ्रॉम दिस पोस्ट फ्रॉम दिस डे, दैट विल बी माई लास्ट वर्किंग डे। तो ये सब चीज़ थोड़ी अवॉइड करनी पड़ेगी, हमें HR से अच्छे संबंध बनाने पड़ेंगे, जिससे भी हम बात कर रहे हैं। अगर हमने 100 एप्लीकेशन डाला, जिसमें से मान लो 10 में भी इंटरव्यू हमने कर दिया या 5 में भी कर दिया, तो हमें HR से अच्छे से फॉलो अप करना है, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर गेटिंग इनटू अ कॉर्पोरेट जॉब और इन अ जॉब, है ना। तो ये सारे स्किल के साथ इसमें फोकस करना पड़ेगा। भूल जाओ, एकदम दिमाग से निकाल दो प्रेशर कि क्या कर रहा है, क्योंकि देखो, डेवलपर विल नेवर डाई, वी विल बी देयर ऑल द टाइम, दैट आई कंसीडर माई सेल्फ। जो लोग परेशान होंगे, जो इसे अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, सेम देखो, सेम बात लोग तब कहते थे, बताओ मैं कब कहते थे, मैं ये नहीं कहूँगा कि जब when people had this motor engine, right, running with steam or like coal, तो कहते थे लोग ना कि इक्का वालों की नौकरी चली जाएगी, जो बेसिकली यूज्ड टू हैव बुलक कार्ट एंड ऑल। बट द वर्ल्ड इज एक्सपैंडिंग, लोग की जनसंख्या बढ़ रही है, तो डेफिनेटली देयर इज अ नीड ऑफ द कार। अगर आज कार नहीं होगा तो लोग ट्रेवल कैसे करते हैं? सेम वे वी नीड टू हैव AI, राइट। बट जो लोग इसे छोड़ेंगे, जो AI नहीं सीखेंगे, जो इसमें नहीं घुसेंगे, जो इस तरह से चीजें नहीं करेंगे, वो गोना बी द प्रॉब्लम, है ना। अब वही है, अब ये सब पढ़ लेना, मैं क्या बताऊं, मतलब पैसे का है, लोन लिया है, कैसे पैसे वापस करोगे, ऑल दिस एंड दैट। बिकॉज मैंने भी जब NIT से किया था, तो मेरे घर पे पैसे नहीं थे, तो बट द बेस्ट पार्ट वाज कि व्हेन आई वेंट टू NIT दे गिव मी ऑल द मनी विद अ 50,000 रुपीज लैपटॉप। सो वहीं से जर्नी अच्छी हो गई, है ना। सो definitely go and take the loan because it's tax money, it's and then just pay back। अब नहीं पे बैक करोगे तो एक और प्रॉब्लम है, पे बैक जरूर करना है, क्योंकि हमें अपना सिविल बनाना है, क्योंकि फ्यूचर में जैसे ही काम कर लोगे अपना, मतलब एक नौकरी मिल जाएगी, लेट्स से कि स्टेबल नौकरी मिल गई 40,000 रुपए की, 60,000 रुपए की, या 1 लाख की मान लो। सबसे पहला काम फैमिली वाले लोग बोलेंगे कि बेटा शादी कर लो, और शादी से पहले बोलेंगे बेटा घर ले लो। तो घर लेने के लिए यू हैव टू हैव मेंटेन दैट सिविल। और अगर वो बेसिक सा होम लोन अगर आप नहीं चुकाओगे, तो वो आपको 5-6 साल तक हॉन्ट करता रहेगा, मतलब कोई भी बैंक आपको लोन नहीं देने वाला। यू हैव टू मेक श्योर दैट यू पे दैट मनी एवरी सिंगल मंथ, वेदर यू ईट, यू डोंट ईट, यू स्लीप, यू डोंट स्लीप, you go to hell, but you have to pay money to the bank, student loan. If you pay that money, you will have a great civil score, then you can have everything in your life. You can have your home, your car, you can have your credit cards, you can have lots of things, a happy life, you can have a good wife, because अगर नहीं करोगे तो दिक्कत होना है। तो यार देख लेना, ये सब चीज़ें हैं, ये वही है कि लिंक्डइन पे कैसे अप्रोच करना है, सैलरी को कैसे निगोशिएट करना है, अब पैसा आएगा तो क्या करना है, सेव करना है, नहीं करना है। सो थैंक यू सो मच, दिस वाज ऑल ऑफ माय पर्सनल एक्सपीरियंस दैट आई वुड लाइक टू शेयर। और बिल्कुल लगा नहीं है AI डेवलपर्स को नहीं ले सकता, हम ले लेंगे AI को। थैंक यू।